मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पुनः ऑनलाइन क्लास से जुड़ रहे हैं। आज का हमारा विषय है शब्द परिचय। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा आपका पाठ होगा शब्द परिचय। ठीक है, देखिए ये है शब्द। आप जब कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं या किसी की जीवनी पढ़ते हैं, आत्मकथा पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कुछ भी, उसमें हमको आपको पता है कि बहुत सारे शब्द को सजाया गया होता है। हमारी हिंदी का शब्द भंडार बड़ा ही समृद्ध है। उसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। शब्द है क्या? सवाल उठता है कि भाई शब्द है क्या, शब्द कहते किसको हैं? तो एक प्रश्न ये बनता है, तो पहला हम लोग लिखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? देखिए, हम लोग बचपन से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत ओम, अ, आ, ई, उ, ऐसे ऐसे क, ख, ग, अंग, य, ल, व, थ, व, श, द, स, अ, क्ष, त्र, ज्ञ आदि आदि वर्णों से पहले शुरू की है पढ़ाई। ये सब क्या है? अक्षर हैं, वर्ण हैं। वर्णों के बारे में पढ़े थे तो वर्ण कितने तरह के हैं ये भी जाने थे। उसमें से कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं, स्वरों वर्णों में भी कुछ संयुक्त हैं, आदि आदि। कोई स्पर्श है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कई आधारों पर उसके बारे में पढ़े। अब सवाल है शब्द। तो शब्द जो है वो उन्हीं अक्षरों या वर्णों के मेल से बनता है। लेकिन शब्दों का जो यह मेल होता है और उनके मेल मिलाप से जो समूह वर्णों का तैयार किया गया होता है, उसका कोई न कोई मीनिंग होता है, अर्थ होता है। तात्पर्य कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे मारा कामा चाहे म का र म, ये समूह बना लिए हम लोग, म का र म, वर्णों का एक समूह तैयार कर दिया, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यह जो समूह है वर्णों का, अक्षरों का, शब्द नहीं है। लेकिन वही कलम, कलम यानी लेखनी, इसका मीनिंग है। तो ये जो शब्द समूह है सार्थक अर्थ वाले, ये शब्द है। मतलब कि वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को यह लिखा गया, इसको हम लोगों को ह करना है। समूह को शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे के साथ म मिला, को मिलाए, म के साथ
कमल, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक प्रकार का फूल, यही मीनिंग होता है इसका। तो इस शब्दों को मिलाने से समूह बनाने, सॉरी इन वर्णों को मिलाने से, इनके समूह बनाने से एक तैयार हुआ कमल, इसका मीनिंग हुआ एक प्रकार का फूल। तो ये जो शब्दों का समूह हुआ सार्थक हुआ, इसलिए ये शब्द है। दूसरा, इसी को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, और के साथ अब लव को रखते हैं, तब नौ को रखते हैं, बन गया कलम। इसका मीनिंग हुआ लेखनी। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से बहुत सारे बनाते हैं शब्द। यही दो एग्जाम्पल से समझ लेना है। चलिए, अब शब्दों के भेद। दूसरा है शब्दों के भेद या प्रकारों को चाहे कैसे बनाओ, शब्दों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी हिंदी का जो शब्द भंडार है बड़ा ही समृद्ध है, बड़ा ही विशाल है, और उसमें तरह तरह के शब्द हैं। अब कौन शब्द किस तरह के हैं, अगर ये मान लो कि मैं एक बताता हूं तत्सम, तो इसका आधार क्या है, किन आधार पर ये तत्सम शब्द के भेद किए गए हैं, शब्दों के भेद तत्सम किस आधार पर किए गए? तो कई आधारों पर। शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, रचना के आधार पर। लाइन में ही लिखते चलते हैं, क्योंकि नीचे हम किसी एक आधार पर उनके भेदों को भी बताएंगे, ठीक है ना। चाहे ऐसा करो, पहले हम लोग शोध कर देते हैं, शोध के आधार पर, सोर्सेज के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं अर्थ के आधार पर।
तीसरा करते हैं रचना के आधार पर। चौथा करते हैं, ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए हैं। चौथा रूपांतर के आधार पर, रूप बदलते हैं उसके आधार पर। और पांचवा है शब्द शक्ति के आधार पर। अब देखिए, आपको जो इनको फेयर करना है, नंबर 1 लिख लेंगे, 10 देने के बाद, वहां 10 दिया गया है, उसके बाद यहाँ जो 10 दिया गया है आप देख रहे हैं निर्देशिका चिन्ह, उसके बाद नंबर यहाँ आकर के नंबर 1 देंगे, यहाँ हो जाएगा नंबर 1 यानी शोध के आधार पर। उसके नीचे नंबर 2 देंगे अर्थ के आधार पर, उसके नीचे नंबर 3 देंगे। ये कॉपी में फेयर करने का या लिखने का, राइट डाउन करने का मेथड ये होगा, मेथड ऑफ राइटिंग आपकी ये होगी, क्योंकि बोर्ड पर श्याम पट पर जगह कम मिलते हैं और बताना आप लोगों को समझाना ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसे एक ही लाइन में इसको रख दिया है, ठीक है। अब है तीसरा, ठीक है, श्लोक के आधार पर। अब इसमें से एक आधार पर शब्द भेद करते हैं। श्लोक के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद किए गए हैं? देखिए, स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित चार भेद किए गए हैं। पहला तत्सम, तत्सम शब्द, भेद का तो नाम आ गया तत्सम शब्द, लेकिन ये तत्सम शब्द है क्या? तत्सम शब्द है क्या, इसको समझेंगे। आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बोर्ड साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा होगा। चलिए, हम लोगों की प्रथम भाषा जो रही है वो संस्कृत रही है, और उसी संस्कृत से आज जो हम लोग भाषा बोलते लिखते पढ़ते हैं उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका जन्म हुआ है। उसी संस्कृत से हिंदी निःसृत हुई है। अब देखिए, लेकिन आज भी अपनी हिंदी में संस्कृत के वे शब्द
वो बहुप्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी में संस्कृत के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं सीधे सीधे, उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। हिंदी में जो संस्कृत शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे अग्नि, ठीक है, कारण मतलब कान, आम्र आम, ठीक है। और कितना लिखिएगा? घ्राण, नाक को कहते हैं घ्राण। नासिका, ये भी नाके को कहते हैं। बहुत सारे हैं, डॉट डॉट लेकर के इत्यादि कर दीजिए। ठीक है। अब दूसरा है तद्भाव। अब ये जो संस्कृत के जो बिगड़े हुए रूप हैं, उन शब्दों के बिगड़े हुए रूप को अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश शब्दों को, चाहे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का रूप बिगड़ गया, शब्द धीरे धीरे कालांतर में बोलते बोलते लोग उसको आग बोलने लगे। अग्नि से आग हो गया, ये तद्भव हो गया उसका बिगड़ा रूप। उसी के बाद कर्ण से कान लोग बोलने लगे, तो ये कर्ण का बिगड़ा हुआ भ्रंश रूप है, तो ये तद्भव हो गया। आम को आम बोलने लगे, ठीक है ना। घ्राण को नाक बोलने लगे, नासिका को भी नाक बोलने लगे, ठीक है ना, इत्यादि कर दो। तीसरा है देशज शब्द। देशी बोलचाल से देशी बोलचाल, ठीक है ना, देश में जो बोलियां बोली जाती हैं, चाहे इसको और अगर संक्षेप में करना है तो ऐसे करो। हिंदी में प्रयुक्त देशी
शब्द कहलाते हैं। जैसे फुनगी, हम लोग बोलते हैं ना पेड़ की जो फुनगी होती है, फुनगी। और भी कुछ ढूंढिए अपने दिमाग से, देसी बोलचाल की जो भाषा है उससे। पानी, बाप इत्यादि कर दो। ये सब देशी बोलियां हैं, ठीक है। अपने देश में जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे अपने यहाँ बजिका बोली जाती है, मगही बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, तो उनसे जो उन बोलियों से जो शब्द हम लोग हिंदी में लेकर के प्रयोग करते हैं, लाते हैं, लिखते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो ये सब के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब है चौथा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, विदेशी, भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब उपयोग में लाए जाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ने लिखने कहाँ आते हैं? स्कूल बोलते हैं, स्कूल, लेकिन ये अपनी हिंदी या संस्कृत आदि की आदि भाषाओं के शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है ना, ठीक है, जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी में हूबहू कर लेते हैं। डॉक्टर हिंदी में चिकित्सक होता है, ठीक है ना। टिकट, टिकट कटाते हैं ना बस, रेल, ये सब की, तो ये सब जो शब्द हैं क्या है? विदेशज शब्द हैं, ठीक है। अब अरबी के ले लो, हम लोग इनाम लिखते हैं, इनाम, ये अरबी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में इनाम पुरस्कार के लिए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह फारसी के जो शब्द हैं, आदमी, आदमी हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये अपनी भाषा के शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ये फारसी के शब्द हैं। अब है गमला, गमला एक लिखो, गमला, ये जो फूल लगाते हैं गमला बोलते हैं हम लोग, ये अपनी हिंदी की शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग विदेशी शब्दों का हिंदी में करते हैं, इत्यादि कर दो, इतना ही, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं पर इस पाठ को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लासेज में इस पर आगे बातें करेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए कि क्लियर आप लोगों को पूरा दिख जाए, दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए पुनः, ठीक है।
तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए, पढ़ाई लिखाई इत्मीनान से घर पर करते रहिए। बाय, ओके नाउ।